क्या आपने कभी सोचा है महाभारत के सबसे महान योद्धा जिन्हें स्वयं मृत्यु भी उनकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकती थी, आखिर युद्ध शुरू होने से एक रात पहले वे अकेले क्यों रोए? ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे सुनने के बाद भीष्म पितामह कई क्षणों तक मौन रहे? और आखिर महर्षि वेदव्यास ने ऐसा क्या कहा कि भीष्म ने आकाश की ओर देखकर केवल एक वाक्य कहा? यदि यह सत्य पहले जान लिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। कहते हैं यह संवाद इतना गहरा था कि स्वयं श्री कृष्ण भी उसे बदलना नहीं चाहते थे। आज हम उसी रहस्य की कथा सुनेंगे, लेकिन सावधान, यह केवल महाभारत की कहानी नहीं, यह उस सत्य का दर्पण है जिसमें शायद आपको अपना जीवन दिखाई दे। कुरुक्षेत्र, वह भूमि जहां अगले सूर्योदय के साथ इतिहास का सबसे भीषण युद्ध प्रारंभ होने वाला था। चारों दिशाओं में अनगिनत शिविर, हजारों मसाले, हाथियों की धीमी गर्जना, घोड़ों की बेचैन टापे, सैनिकों की हलचल। फिर भी उस रात वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे स्वयं समय भी आने वाले विनाश की प्रतीक्षा कर रहा हो। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी चंद्रमा की रोशनी धरती तक पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। मानो प्रकृति भी किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी हो। उसी समय कौरव सेना के सबसे बड़े शिविर के बाहर एक वृद्ध पुरुष अकेले खड़े थे। श्वेत वस्त्र, लंबी श्वेत दाढ़ी, हाथ में विशाल धनुष, चेहरे पर तेज इतना कि अंधेरा भी उनके सामने टिक न सके। वे थे भीष्म पितामह, लेकिन आज उनके चेहरे पर विजय का विश्वास नहीं था। एक ऐसा मौन था जो केवल बाहर नहीं, अंदर भी उतर चुका था। उन्होंने दूर पांडवों के शिविर की ओर देखा, धीरे से आंखें बंद की, मन ही मन बोले, हे प्रभु, क्या सचमुच यही धर्म का मार्ग है? यह प्रश्न उन्होंने किसी मनुष्य से नहीं, स्वयं अपने अंतर्मन से पूछा था, क्योंकि बरसों से दबा हुआ एक दर्द आज पहली बार उनके भीतर आवाज बन चुका था। उन्होंने जीवन भर प्रतिज्ञा निभाई, राज सिंहासन की रक्षा की, हस्तिनापुर की सेवा की, लेकिन क्या प्रतिज्ञा निभाते निभाते कहीं धर्म उनसे छूट तो नहीं गया? यही प्रश्न उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। तभी पीछे से एक अत्यंत शांत स्वर सुनाई दिया, देवव्रत। भीष्म ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। सामने खड़े थे महर्षि वेदव्यास, जिनकी आंखों में तीनों कालों का ज्ञान समाया था, जिनके सामने समय भी मौन हो जाता था। भीष्म तुरंत झुक गए। प्रणाम महर्षि। वेदव्यास ने उन्हें उठाया। कुछ नहीं बोले, बस बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उनके चेहरे को नहीं, उनकी आत्मा को पढ़ रहे हो। कुछ क्षण बाद वे बोले, देवव्रत, आज तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसी का उत्तर देने मैं आया हूँ। भीष्म एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा था, फिर भी महर्षि उनके मन की बात कैसे जान गए? उन्होंने धीरे से पूछा, महर्षि, क्या वास्तव में मेरा मन इतना अशांत दिखाई दे रहा है? वेदव्यास मुस्कुराए। जब समुद्र शांत दिखता है तब भी उसकी गहराइयों में तूफान हो सकता है, और आज तुम्हारे भीतर वही तूफान उठ रहा है। भीष्म ने पहली बार सिर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी उतर आई। हाँ महर्षि, मैं विचलित हूँ। मुझे समझ नहीं आता, मैंने जीवन भर धर्म निभाया, फिर भी आज मेरा हृदय हल्का क्यों नहीं है? यह सुनकर वेदव्यास कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो वहां से किसी अदृश्य सत्य को पढ़ रहे हो। धीरे से बोले, देवव्रत, आज मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताऊंगा जो केवल तुम्हारे जीवन का नहीं, हर उस मनुष्य का सत्य है जो अपने कर्तव्य और अपने अंतर्मन के बीच फंस जाता है। यह सुनकर भीष्म की धड़कन तेज हो गई। वेदव्यास आगे बोले, तुम्हें लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी प्रतिज्ञा है, लेकिन यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है।
भीष्म चौंक उठे। भ्रम? मेरी प्रतिज्ञा ही तो मेरे जीवन का आधार रही है। वेद व्यास ने शांत स्वर में कहा, प्रतिज्ञा महान होती है, लेकिन यदि किसी दिन प्रतिज्ञा और धर्म आमने सामने खड़े हो जाए तो मनुष्य किसे चुने? यह प्रश्न सुनकर भीष्म बिल्कुल मौन हो गए, क्योंकि यही प्रश्न कई वर्षों से उनके भीतर दबा हुआ था। उन्हें याद आने लगा द्रौपदी का अपमान, सभा का मौन, धृतराष्ट्र की कमजोरी, दुर्योधन का अहंकार और उनका स्वयं का मौन। उन्होंने धीरे से कहा, महर्षि, क्या उस दिन मैं बोल सकता था? वेद व्यास ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल पूछा, उस दिन तुम्हारे हृदय ने क्या कहा था? भीष्म की आंखें बंद हो गई। वह दृश्य फिर जीवित हो उठा। सभा, द्रौपदी की पुकार और भीतर से उठती एक आवाज, उठो देवव्रत, यह अधर्म है। लेकिन दूसरी आवाज आई, तुम सिंहासन के रक्षक हो, राजा के विरुद्ध मत जाओ। भीष्म ने कांपती आवाज में कहा, मैंने दूसरी आवाज सुन ली थी। वेद व्यास ने गहरी सांस ली। यही कारण है कि आज तुम्हारा हृदय शांत नहीं है। मनुष्य बाहर के युद्ध से नहीं हारता, वह तब हारता है जब वह अपने भीतर की पहली सच्ची आवाज को दबा देता है। यह सुनते ही भीष्म का चेहरा बदल गया, मानो वर्षों से जमा हुआ बोझ अचानक सामने आ गया हो। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया, महर्षि, मैंने जीवन में अनेक युद्ध जीते, लेकिन शायद अपने ही अंतर्मन से हार गया। वेद व्यास की आंखों में करुणा थी। उन्होंने भीष्म के कंधे पर हाथ रखा, नहीं देवव्रत, अभी नहीं। जिसे अपनी भूल दिखाई देने लगे उसकी हार नहीं होती, उसकी जागृति प्रारंभ होती है। भीष्म ने आश्चर्य से देखा, तो क्या मेरे लिए अभी भी कुछ शेष है? वेद व्यास बोले, युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध आत्मा के भीतर लड़े जाते हैं, और तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध कल रणभूमि में नहीं, आज रात तुम्हारे भीतर होगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। ठंडी हवा चलने लगी, मसालों की लौ कांप उठी। आकाश में बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी आगे आने वाले सत्य की प्रतीक्षा कर रही हो। वेद व्यास ने धीरे से कहा, देवव्रत, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आज तक बहुत कम लोगों ने समझा है। यह रहस्य तुम्हारी प्रतिज्ञा से भी बड़ा है, तुम्हारी वीरता से भी बड़ा, और स्वयं महाभारत के युद्ध से भी बड़ा। भीष्म ने गहरी सांस ली। उनके हाथ अनायास धनुष से हट गए। अब वे केवल एक शिष्य थे जो अपने गुरु के मुख से निकलने वाले अगले शब्द की प्रतीक्षा कर रहा था। और उसी क्षण वेद व्यास ने अपनी आंखें बंद की और बोले, देवव्रत, क्या तुम जानते हो कि इस महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध कौरव और पांडवों के बीच नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा और धर्म के बीच होने वाला है? यह सुनते ही भीष्म का पूरा शरीर जैसे स्तब्ध हो गया। उनकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि अब जो सत्य सामने आने वाला है वह उनके पूरे जीवन का अर्थ बदल देगा। क्रमशः पार्ट 2 में सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।